चलिए फिर इमाम चलो साहब भाई निकाह इस पढ़ा वीडियो को दीजिए। देखते हैं। किसका पढ़ाओ निकाह? दूल्हा है कहाँ? इमाम साहब दूल्हा तो सऊदी अरब में है। अरे तो फिर निकाह कैसे होगा? वीडियो कॉल से। लड़का सऊदी अरब में और निकाह हो रहा है। ओम फो वीडियो कॉल से। चलो कोई बात नहीं, आजकल तो ऐसा चल ही रिया। चलिए पढ़िए। आपका निकाह बुंदू की लड़की मुस्कान से मैं मेहर 350 रुपए 2 गवाहों की मौजूदगी में काले खां और बाल खड़े खां की मौजूदगी में पेश करते हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वीडियो अटक रही है, काट कर दोबारा लगाओ। वीडियो ने अटक रही इमाम साहब, दूल्हे ही हकला। कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलिए अब आपके हकला वो दुआ है। याद है, जल्दी से खड़े होकर वो पढ़ दीजिए। इमाम साहब ये खड़ा भी नहीं हो सकता। क्यों? लंगड़ा। चलिए कोई बात नहीं, हाथ उठाकर ही दुआ कर दीजिए। इमाम साहब ये हाथ भी नहीं उठा सकता। क्यों? टुंटा। सऊदी से निकाह वीडियो इसी कॉल बात होगा पे तो मेरे एक ऐसा शेर ही याद तो आया होगा। है, अर्ज कर दूं क्या? इरशाद इरशाद। ना चांद रहेंगे ना तारे रहेंगे, क्या इमाम साहब जिंदगी भर ऐसी कुंवारे रहेंगे? और लूलो लंगड़ों को मिल रही हैं दुल्हनें, क्या इमाम साहब के नसीब में जिंदगी भर छुआरे रहेंगे? निकाह मुकम्मल हुआ। अब आप हमारे बारकोड पे 5551 रुपए सेंड कर दीजिए। इमाम साहब नेटवर्क ना रहा, बाद में दे दूंगा। मुझे पता थी हकले तू पैसा देने में आनाकानी करेगा, इसलिए मैंने तेरे निकाह में एक सूरत कम पढ़ी है, और वो सूरत में अब जब ही पढ़ूंगा जब तू मुझे 5551 रुपए देगा, वरना सोच लिए सऊदी आने से पहले पहले फैसला करवा दूं। लंगड़े आप पे कम थोड़ी है। आओ भाई आओ, मोहल्ले के जाहिलो, मतलब बरसात में भी तुम लोगों को चैन चलो नहीं भाई, है। अब आ गए इस मुंह वाली उठा वीडियो के, को देखते पूछो हैं। क्या पूछना है? हाफिज जी मैं ये पूछ रिया, ससुराल को जाना फर्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब है? अबे जाहिल, ससुराल को जाना ना फर्ज है ना सुन्नत ऐसा है ना मसला है। मुस्तहब है, बल्कि मजबूरी है। अगर ना जागा तो ससुराल को, तो तेरी बहू तेरा जीना हराम कर देगी। और तू बता बे कुराफाती, इन सारे सही। कुराफात की जड़ तू ही है, तू ही बताता ही ना उल्टे सीधे मसले। पूछ क्या मसला है तेरा? हाफिज जी मैं दूसरी बहू करना चाह रहा हूँ। क्यों भैया? मेरी बहू एक्टिव ना है। अरे जाहिल, मिल गई ना तुझे सीधी सादी, तो तुझे एक्टिव चाहिए। अगर तुझे एक्टिव मिल जाती तो पहले तो तेरा एक्टिव से पैसिव बनाती, और जो तेरी गंजी पे ये 4 बाल बच रहे हैं इन्हें भी उखाड़ लेती। और तू बता बे सबसे बड़े जाहिल, तेरा क्या मसला? मतलब इतना बड़ा जाहिल है कि यहाँ भी छाता लगा के खड़ा। हाफिज जी मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे तो दौलत तुम्हारे घर में खुद चल के आएगी। हाँ ऐसी भी सूरत है जिसके पढ़ने से दौलत खुद चल के आती है। 8 दिन से रोज पढ़ रही हूँ, मेरे घर क्यों ना आ रही? रोज दरवाजे पे बैठ के इंतजार कर रही हूँ। अरे सबसे बड़े जाहिल, मतलब तेरे हिसाब से खाली सूरत पढ़ने से दौलत आ जाएगी, काम कुछ मत कर। अबे जाहिल, काम करने से दौलत आती है। अल्लाह तो खुद कहता है कम से कम तू हिल्लत तो कर, दौलत देना मेरा काम है। अबे जाहिल, दिमाग से सोच, अगर खाली सूरत पढ़ने से सही दौलत बात। मिलती तो मुझे कितनी मिलती, और मुझे दे कितनी रहे हो तुम? 12,000 रुपल्ली। सबसे ज्यादा मालदार तो इमाम साहब होते हैं। आओ भाई आओ, मोहल्ले के जाहिलो, आज बड़े दिन बाद चलो आए भाई, हो। अब इस पूछो वीडियो क्या को मसला देखते है? हैं। हाफिज जी ये बताओ, हाफ आस्तीन में नमाज हो जाएगी या ना? देख भाई, हाफ आस्तीन में नमाज तो तेरी हो जाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है बेटे कि उसके लिए तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, जो तू पढ़ता नहीं है। जाहिल, नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है, और मसले पूछने ऐसा आता है जैसे कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो। और तेरा क्या मसला है बे? हाफिज जी कल से मैं अपने लौंडे को मदरसे में पढ़ने नहीं भेजूंगा। किस खुशी में भाई साहब? क्या करूंगा हाफिज जी बना के? 10-12 हजार रुपए सैलरी है इमामों की। अबे जाहिल, वो भी तुम जैसे जाहिलों की वजह से ही है। तुम इमामों को देना कब चाहो पैसे? जाहिल याद रखिए, एक हाफिज 7 पुस्तकों ये को बहुत बख्शवाता है, अच्छी 7 बात पुस्तकों कही को। भाई। अगर तेरा बच्चा हाफिज बन गया तो तेरे घर का माहौल सुधर जाएगा। जाहिल, और तू बता भाई सबसे बड़े जाहिल, तू तो क्या बच्चों कुराफात को लेकर हाफिज आया? बनाओ। तेरा तो अलग ही मसला होगा भाई। हाफिज जी मेरी शादी ना हो रही, मेरे ऊपर कुछ पढ़ के फूक दो जिससे मेरी शादी हो जा। चल भैया, जुम्मे का दिन आज कर देंगे तेरे लिए भी दुआ। दुआ मत करो, पढ़ पढ़ के के फूक फूकने दो। थोड़ी शादी अच्छा पढ़ होता के है फूकना यार। है, आजा फिर। अबे जाहिल, अगर पढ़ के फूकने से रिश्ते हुए करते ये ना, चाटा। सबसे पहले मैं अपने ऊपर पढ़ के फूकता। सही। अबे हम भी तो कुंवारी हैं, हमारा कौन सा रिश्ता हो रिया? काश हमारी भी कोई खातून होती तो आज ये कपड़े हमें अपने हाथ से न धोने पड़ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात भाई, सबसे चलो बड़े भाई, जाहिल, इसको आज देख सलाम लेते हैं। कैसा है? सुधर गया क्या? हाँ हाफिज जी मैं सुधर गया, आज से 5 टाइम की नमाज पढ़े करूंगा। अरे सबसे बड़े जाहिल, तू और नमाज पढ़ ले 5 टाइम की, मतलब कुत्ते की दुम तो सीधी हो सकती है, मगर तू कभी नहीं सुधर सकता। लास्ट में देखना भाई क्यों नमाज बनाए। क्या बात भाई, सबसे बड़े जाहिल, इसको क्या अजान दिक्कत से पहले परेशानी मस्जिद में जा रिया? हाँ हाफिज जी अब मैं सुधर गया, अब मैं 5 टाइम की नमाज पढ़े करूंगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा जाहिल, मेरा मतलब सकलैन भाई मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं। सकलैन भाई मैं आपको सबसे बड़ा जाहिल कहता था, और देखो अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी। कुछ दिनों बाद
अरे मेरी जाने मन आऊंगा मिलने, बस ये ड्रोन चोर का आतंक तो खत्म होने दे, कहीं तेरा अब्बा मुझे चोर समझ के न मान ले। सकलैन भाई ये क्या कर रहे हैं आप? आइए नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ने ये चलिए। क्या करने हाफिज लगा जी यार अब नहीं नमाज पढ़े पढ़ते करूंगा मैं नमाज। क्यों? हाफिज जी पहले मैं नमाज इसलिए पढ़ लिया था, मेरे गुर्दे में पथरी थी, तो आज रिपोर्ट कराई तो वो पथरी निकल गई, अब क्यों पढ़ूं मैं नमाज? अरे सबसे बड़े जाहिल, मैं भी तो सोचूं तू जैसा आदमी सुधर कैसे गया। वाकई में तू सबसे बड़ा जाहिल है भाई। मतलब सुधर तशरीफ कैसे लगी गया? फटने तो खैरात लगी बटने। अगर बीमारी में लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि सब लोग बीमार हो जाएं। कम से कम बीमारी में अल्लाह को याद तो कर रहे हैं। बात सुन बे सबसे बड़े जाहिल, जी हाफिज जी। ये बता कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है? हाफिज जी घर से आ रही हूँ, दुकान पे गुजारी हूँ। दुकान पे कुछ ये बाद में, पहले चल नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, दुकान पे कस्टमर खड़े। अरे जाहिल, दुकान के चक्कर में नमाज छोड़ लिया? अबे रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो एक कस्टमर से तुझे पूरे दिन की दिला दे और न चाहे तो जो खड़ा उसे भी भगा दे। चलिए फिर हाफिज जी आ रही हूँ, सलात होने दो। सलाद पढ़ के आ रही हूँ। अच्छा हो गई सलात? आप चलिए फिर मैं टोपी लेकर आ रही हूँ। अब चले? हाँ हाफिज जी बजू तो रह गया, आप चलिए मैं बजू करके आ रही हूँ। कर बुजू। अरे हाफिज जी कसम से मेरी टांग में बड़ा दर्द हो रहा, मुझसे नहीं जाए जाकर नमाज पढ़ ले। चला बैठ। अरे यार ये हाफिज जी आज मुझे लेके जाएंगे, क्या करूँ कैसा बचूं इनसे? आइडिया। अरे सबसे बड़े जाहिल, पाद दिया, अब तुझ पे बुजू फर्ज हो गया। खाली बजू फर्ज ना हुआ हाफिज जी, गुस्ल भी फर्ज हो गया, लैट्रिन निकल गई। जल्दी जल्दी नहा ले जाहिल, अगर नमाज में 1 मिनट भी लेट हो जा तो सारे नमाजी पीछे को देखें।